प्रकार से आगे जोसेफ कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिसेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अन्यतः किमप उपेक्षते अस्माभिः। तो कहते हैं, जोसेफ कहता है, मित्र, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानाम, बहुमंजिला भवन मतलब एक के बाद एक इमारतें जो बढ़ती जाती हैं। तो बहुभूमिक भवनानाम, बहुत मंजिला इमारतों के बनने से, भूमिगत मार्गाणाम, भूमि में बनने वाले मार्गों से, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से मेट्रो के लिए बनने वाले मार्ग, ऊपरी गमी सेतु नाम, फ्लाईओवर जो बनते हैं, ऊपर से जाने वाले जो पुल हैं, पुल बनने के, मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय, मार्गों आदि के निर्माण में। तो क्या कहता है कि यहाँ वहाँ बहुमंजिला इमारत, जमीन पर चलने वाले जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, विशेष प्रकार से मेट्रो मार्ग, और ऊपर से जाने वाले जो पुल हैं, उनके मार्गों के निर्माण इत्यादि के निर्माण के लिए जो वृक्षा कर्तन्ते, पेड़ कट रहे हैं, तरहि अन्यतः किम उपेक्षते अस्माभिः। तो हमसे क्या उपेक्षा की जा सकती है, था हमसे क्या आशा की जाती है कि सारे निर्माण विकास के लिए जो पेड़ कट रहे हैं, उसके बाद फिर अन्यतः हमसे दूसरी क्या आशा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो सब कुछ भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? इस प्रकार से आगे बताते हैं, एव इस प्रकार, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यम आनेन वह्निना दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। तो क्या कहता है, देखो, एक सूखे पेड़ में दह्यमानिन वह्निना, आग लग जाने पर, जंगल के एक सूखे पेड़ में आग लग जाने पर, दह्यते तद वनम सर्वम, वो पूरे वन को जला देता है। कुपुत्रेण कुलम यथा, उसी प्रकार जिस प्रकार से कुपुत्र कुल का नाश कर देता है। तो एक कुपुत्र जिस प्रकार से कुल का नाश कर देता है, वैसे ही एक वृक्ष, सूखा हुआ वृक्ष के जल जाने से पूरे वन में आग लग जाती है। तो वही चीज यहाँ पर उदाहरण से समझा रहे कि इस सारे निर्माण कार्यों में क्या हो रहा है, एक एक करके सारे पेड़ कट रहे हैं। तो एक व्यक्ति गलत काम एक तरह से हो रहा है, तो हर तरफ से उसमें पूरा उसका जो नुकसान है सबको ही उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह से आगे है, देखो, परमिंदर कहता है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह बिल्कुल सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे जाते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्येम, तो कह रहे हैं कि वहाँ जाकर के हमें कुछ शांति प्राप्त कर पाएंगे। आओ हम सब नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ जाकर कुछ शांति हमें मिल सकती है। नदीतीरं गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकरभण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी तीर जाते वक्त, गन्तुकामा मतलब जाते हुए, बाला बच्चे, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, अवकर भंडारम, अवकर मतलब होता है कूड़ा, भंडारम अर्थात ढेर, कूड़े का ढेर, दृष्टवा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यतः चा अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। कहता है कि देखो मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक स्यूतानी का मतलब होता है प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यतः और भी, च और भी, अन्यत मतलब और दूसरा भी, अवकरम मतलब कूड़ा, प्रक्षिप्त अस्ति मतलब प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका गया है। देखो मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य दूसरा कूड़ा भी फेंका गया है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरामः अनेन प्रकारेण। तो कथ्यते यत् कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छ साफ सफाई स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, परंतु परम अर्थात परंतु, वयम तु हम सब तो, शिक्षिता अपि शिक्षित होकर भी, पढ़े लिखे होकर भी, अशिक्षित इव आचरामः अनपढ़ों के जैसे, आचरामः मतलब व्यवहार कर रहे हैं। देखो, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, परंतु हम तो पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से,
आगे वो बताता है तो उसको बीच में ही रोक दिया जाता है। किसके द्वारा? वैभव। तो उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि वैभव बोल पड़ता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। घरों को तो हम सभी हमेशा साफ करते हैं, परंतु किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। परंतु किस लिए नहीं, क्यों नहीं हम अपने पर्यावरण के साफ सफाई के प्रति भी ध्यान नहीं देते। तो कहते हैं कि वैभव कहता है कि घरों को तो हम सब रोज साफ करते हैं, परंतु अपने पर्यावरण के लिए हम क्यों नहीं ध्यान देते हैं, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्यों नहीं ध्यान देते हैं। विनय विनय कहता है, पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। इदानीम अभी भी, उपरितः मतलब ऊपर से, अभी भी, इदानीम अपि अभी भी, अवकरः अवकर मतलब कूड़ा, मार्गे क्षिप्यते रास्ते में फेंका जा रहा है। देखो देखो, ऊपर से अभी भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहूय आहूय का मतलब होता है पुकार कर। महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु मार्गे भ्रमद्भ्य। कृपा करिए मार्ग पर घूमने वालों पर, जो हम मार्ग पर घूम रहे हैं हम पर थोड़ा कृपा करिए। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो हम सर्वदा मतलब पूरी तरह से अशोभनम कृत्यम, गलत काम है। हे महोदया, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, यह तो हमें हर तरह से गलत कार्य है। अस्मद सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हम जैसे, अस्मद सदृशेभ्यः मतलब हम जैसे, बालेभ्यः बच्चों को, भवती सदृश आप जैसी, एवं संस्कारा देया, आप जैसी ही महिलाएं संस्कार देती हैं। हम जैसे बच्चों को आप जैसी महिलाएं, आप जैसी माताएं ही क्या देती हैं? संस्कार देती हैं, और आप स्वयं ही ऐसा कर रही हैं। रोजलिन रोजलिन कहती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। क्षम्यताम, मुझे माफ करो। इदानीम एव आगच्छामि, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आती है, आकर के, बालय साकम, बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्गे विकीर्ण अन्यद अवकरम, मार्ग में फैले हुए और भी दूसरे भी कूड़े को, और अन्य जो कूड़ा वहाँ पर दूसरा कूड़ा फेंका था, फैला हुआ था, उसको भी चापी संग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले पाते थी, कूड़ेदान में डालती है। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्ग में फैले और दूसरे कूड़े को उठाकर इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। बाला बाला कहती है, एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गति प्राप्स्यति। इस प्रकार की जागरूकता से ही, एवं एव का अर्थ है इस प्रकार की जागरूकता से ही, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। विनय विनय कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम आवरण सह प्लास्टिक स्यूतानपि खादती। देखो देखो, उस गाय को, शाक अर्थात सब्जी, फलानाम अर्थात फल, आवरण मतलब छिलके, सब्जी और फलों के छिलके के साथ ही, सह मतलब साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि, प्लास्टिक की थैली को भी खादती, खा रही है। देखो देखो, उस गाय को देखो, फल और सब्जियों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैली को भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, इसको किसी भी प्रकार से रोकना होगा। किसको? गाय को। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, मार्ग में कदली फल विक्रेतारम मतलब केले के फल को बेचने वाला, दृष्टवा देखकर, बाला कदली फलानी कृत्वा, बाद बच्चों ने कदली फल, केले के फल खरीद कर, धेनुम आह्वयंती, धेनु गाय को अपनी ओर बुलाते हैं, भोजयंती च खिलाते हैं। तो मार्ग में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केले खरीद कर गाय को बुलाकर भोजन कराते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी चा अपसार्य, मार्ग में फैले हुए प्लास्टिक के जो थैलियां हैं उन थैलियों को अपसार्य अर्थात उठाकर, पीहिते अवकर कंडोले शिपंती, पीहिते मतलब ढके हुए, अवकर कंडोले कूड़ेदान में शिपंती फेंकते हैं। तो मार्ग में केले बेचने वाले को बुलाकर बच्चे केले खरीदते हैं और उस गाय को बुलाकर केले खिलाते हैं, और रास्ते में फैले प्लास्टिक की थैलियों को उठाकर बंद कूड़ेदान में डालते हैं जिसमें ढक्कन बंद है।
परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाः लयाभावात्, प्लास्टिक के मृत्तिकायाः लयाभावात् मिट्टी में मिलने के अभाव के कारण अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ी हानि होती है। प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिल पाता है, नहीं घुल पाता है, मतलब नहीं सड़ पाता है, इस कारण से हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ी हानि होती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकाया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वं तु पहले से तो, कार्पासेन मतलब कपास से, चर्मणा मतलब पहले से तो, कार्पासेन अर्थात कपास से, चर्मणा अर्थात चमड़े से, लौहेन अर्थात लोहे से, लाक्षया अर्थात लाख से, मृत्तिकाया मिट्टी से, काष्ठेन वा और लकड़ी से, निर्मितानि मतलब निर्मित किए गए, वस्तुनि वस्तु ही प्राप्यन्ते स्म प्राप्त होते थे। पहले से तो कपास, चमड़े, लोहे, लाख, मिट्टी और लकड़ी से बने चीज़ों का प्रयोग होता था, वही प्राप्त होते थे। अधुना तत्स्थाने, आज उस स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, आज उस स्थान पर प्लास्टिक से बने हुए वस्तु ही हमें प्राप्त होते हैं। वैभव कहता है आम घटीपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, कहता है कि हाँ, घटीपट्टिकानि घड़ी के फीते, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि और भी बहुत प्रकार के पात्र मतलब बर्तन, कलम इत्यादि, पेन, कलम का अर्थ है पेन, पेन इत्यादि, हर सब कुछ, सर्वाणि तो मतलब हर तरह की चीज़ तो प्लास्टिक के द्वारा बनाई गई है। जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां संयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। हाँ, अस्माभिः हमें भी, पित्रों मतलब माता पिता, शिक्षकाणां मतलब शिक्षकों की, सहयोग से प्लास्टिक के हर पक्ष को विचार करना चाहिए, अर्थात हमें भी, हम बच्चों को भी माता पिता और शिक्षकों की सहायता से प्लास्टिक के हर एक पहलू पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणे सह पशवः अपि रक्षणीयाः, पर्यावरण के साथ ही पशुओं को भी बचाना चाहिए, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव लापन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, ऐसी बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी जले निमज्जिता, नदी के जल में निमज्जित होकर अर्थात अंदर जाकर नहाने के लिए उसमें घुसकर, भवंती गायंती च, और सभी गाते हैं। तो इस प्रकार की बातचीत करते करते सब कहाँ पहुँचे, नदी के किनारे पहुँच गए और नदी के जल में उतर गए, कपड़े अपने नहाने के लिए नदी के जल में गए और सभी गाने लगे। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितः सखे, तो कहते हैं कि अच्छे पर्यावरण से जगतः संसार की सुस्थिति अच्छी स्थिति होती है। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही इस संसार की अच्छी स्थिति होती है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भूमि, इसी संसार में ही हर एक प्राणी का जन्म लेना संभव है, इसी पृथ्वी पर ही प्राणी जीवन क्या है, संभव है। इसलिए इस जगत को पर्यावरण, इस जगत का जो पर्यावरण है वो कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा, स्वच्छ और साफ होना चाहिए, उसी से ही इस संसार की अच्छी स्थिति रहेगी। जगती संसार के हर एक प्राणी का जन्म इसी भूमि पर ही संभव है। सर्वे सभी कहते हैं अतीव आनंद प्रदोयम, बहुत ही आनंददायक है यह जल विहार, यह नदी में नहाना, ये नदी के पानी में उतरना, नदी के पानी में रहना बहुत आनंददायक प्रतीत होता है। तो इस तरह से ये पाठ आपका कंप्लीट होता है।